स्थिति कुछ और है, पर उस वक्त भक्ति नहीं थी। तो उसने कहा गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई, पर वृंदावन आकर मैंने यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र है वह अभी तक, आप उनके लिए कुछ करिए। तो बोले आपने कुछ किया नहीं। नारद जी ने कहा मैंने किया, मैंने वेद उपनिषदों के श्लोक कहे, पर जब तक कहता तब तक तो वो थोड़ा चेतन अवस्था में आते, मैं जैसे ही चुप हो जाता वो वापस बेहोश हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह-पारायण करिए। सप्ताह-पारायण यानी, आइए जल्दी जल्दी बैठ जाएं सब। सप्ताह-पारायण यानी 7 दिन की कथा। महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा, यानी कथाएं इतनी हैं। तो उन्होंने कहा आप सप्ताह पारायण करिए। नारद जी ने कहा है तो आप ही कर दीजिए। तो वहां पर कथा करते हैं और 7वें दिन वहां साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था वापस करते हैं। भक्ति से कहते हैं कि क्या चाहिए वरदान में। भक्ति ने कहा एक वचन चाहिए। कैसा वचन? भक्ति कहे मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा आप उसके घर जरूर जाएं। इसीलिए भक्ति को इतना महत्व दिया गया है। देखिए कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति। और इनमें अंतर क्या है? जैसे आप कोई बड़ी डिग्री करने जाते हैं ना, तो 2 तरीके की कॉलेजेस होती है, एक जो आपको डिग्री देती है और एक डिग्री के साथ नौकरी देती है। ज्यादा अच्छी कॉलेज कौन सी है? नौकरी वाली। ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। अब भक्ति भगवान को प्राप्त करने में नौकरी क्या है कि भगवान का साथ, भगवान आ जाए। अब भक्ति में भगवान ने वचन दे दिया, यानी बंध गए, आना ही पड़ेगा। अगर किसी ने भक्ति चुना है तो भगवान मिलेंगे, ये बात पक्की है। तो इसीलिए ज्ञान में डिग्री मिल जाती है, आप ज्ञानी हैं। भक्त में डिग्री भी मिलेगी और वचन है और भगवान भी मिलेंगे, ये तो पक्का है ही, पक्की बात है। और भक्ति असल में क्या है? भगवान के बारे में जानना। श्रीमद् भागवत वेदव्यास जी ने लिखी थी, तब भी प्रसंग यही था। अब आगे सुनेंगे कि नारद जी ने उनको यही कहा कि अभी तक जो भी लिखा उसमें ज्ञान को महत्व दिया, अब भक्ति रस भरिए।